हेलो टाइगर्स, कैसे हैं आप लोग। टाइगर्स, पिछले वीडियो में हमने इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो, और अगर ना देखे हो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पहले जाकर वो वीडियो देख लें। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, इनइक्वालिटी के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और मेथड्स देखेंगे, क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़े इंक्रीज करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। टाइगर्स, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं। हम एक घर बना लेते हैं जिसमें हमारे 5 फैमिली मेंबर्स होते हैं, पापा, मम्मी, चाचा, चाची और नौकर। उसके बाद हम इन सिंबल्स की आपस में लड़ाई करते हैं। इन सिंबल्स को हम एज अ फैमिली मेंबर लेते हैं, इनके आपस में लड़ाई कराते हैं। जो जीतता है, अगर वही सिंबल हमारे कंक्लूजन में दिया हो तो हम उस कंक्लूजन को करेक्ट मानते हैं, और वरना हम वो कंक्लूजन फॉल्स कर देते हैं। पर एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम घर बनाएं और हम आपस में सिंबल्स को एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करें, एज अ फैमिली मेंबर लड़ाई कराएं। इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास पेपर में, क्योंकि पेपर में हमें इनइक्वालिटी के 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें 1 मिनट से भी कम के समय में सॉल्व करना होता है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम इन क्वेश्चंस को बिना ये फैमिली मेंबर्स बनाए, बिना ये डायग्राम बनाए, हम इन्हें ओरली सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज हम ये इन क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कैसे करते हैं ये देखेंगे। पहले तो हम ये मिटा लेते हैं। अब देखिए, ओरली सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। हम क्या करेंगे, हमें जाना है h से x की तरफ। हमें h और x के बीच में रिलेशन बताना है। हमें h और x के बीच में रिलेशन बताना है, यानी कि हमें राइट टू लेफ्ट आना है, राइट टू लेफ्ट आना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो हम अपने सिंबल का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। हम हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम h से x की तरफ आएंगे अपने सिंबल का डायरेक्शन चेंज करते हुए। h से x की तरफ जितने सिंबल्स हैं, अभी तो हम नोट डाउन कर ले रहे हैं, लेकिन जब आप लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप ओरली करना भी सीख जाएंगे। हम h से x की तरफ आएंगे तो हम अपने सिंबल्स का डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। h से x की तरफ आएंगे, हम अपने सिंबल का डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। जितने सिंबल्स हैं, 1 2 3 4 5 सिंबल्स हैं, हम पांचों सिंबल्स उतार लेंगे और सबका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। अब क्या करते थे, जैसे हम सिंबल्स की आपस में लड़ाई कराते थे, हमें लड़ाई यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखते हैं। भाई ये सिंबल सेम है, ये सिंबल सेम है, ये और ये सिंबल अलग अलग है। ये हमारा सिर्फ लेस देन का सिंबल है, यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू दोनों आ रहा है, लेस देन इक्वल टू दोनों आ रहा है। जो बड़ा सिंबल होगा हमारा, लेस देन वाला सिंबल बड़ा है कंपैरेटिवली लेस देन और इक्वल टू, तो जो जीत होगी हमारे बड़े सिंबल की होगी, और ये इक्वल टू है। इन दोनों के कंपैरिजन में भी हमारा बड़ा वाला सिंबल हमारा जीत रहा है। हमारा जो लास्ट में कंक्लूजन आएगा वो ये वाला सिंबल आएगा, लेस देन वाला सिंबल आएगा। तो ये हमारा आंसर मैच हो रहा है। जो सिंबल हमारा जीत रहा है वही सिंबल हमारा कंक्लूजन में दिया हुआ है। जो सिंबल हमारा जीत रहा है वही सिंबल हमारा कंक्लूजन में दिया है। तो हमारा पहला कंक्लूजन करेक्ट होगा। अब दूसरा कंक्लूजन देखें तो हमें f और h के बीच में रिलेशन बताना है। f और h के बीच में रिलेशन बताना है। f और h के, यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो सिंबल्स जैसे दिए होंगे हम वैसे ही उतार लेंगे। और एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए ना तो हमें सिंबल्स उतारने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे हमें सिंबल्स उतारने की ज़रूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि f और h के बीच में जो 2 सिंबल्स आए हैं, दोनों सेम सिंबल हैं। देखिए, दोनों सेम सिंबल है, हमें साफ दिख रहा है कि दोनों सेम सिंबल है। जो हमारा आंसर आएगा वो ग्रेटर देन का सिंबल ही आएगा हमारा आंसर। बट हमारे कंक्लूजन में स्मॉलर देन का सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो कंक्लूजन है हमारा गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1 फॉलोज। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ओनली 1 फॉलोज। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें देखें, हम स्टेटमेंट ये हमारा दिया हुआ है और इसका पहला कंक्लूजन कह रहा है t इज स्मॉलर देन q। हमें
टी और क्यू के बीच का रिलेशन बताना है हमें, टी और क्यू के बीच का रिलेशन बताना है हमें। लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। सिंबल का डायरेक्शन हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसा स्टेटमेंट में दिया हम वैसे ही जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब लेफ्ट टू राइट टी से क्यू की तरफ जाएंगे। सिंबल्स देखें, हम सिंबल्स देखें, एक तरफ इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ है, एक तरफ स्मॉलर देन का सिंबल दिया हुआ है, एक तरफ स्मॉलर देन का सिंबल दिया है, एक तरफ इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ है। हमें पता है कि जीत किसकी होगी, स्मॉलर देन सिंबल की जीत होगी। इस सिंबल की जीत होगी हमारी, इस सिंबल की जीत होगी हमारी। यही सिंबल हमारा कंक्लूजन में दिया हुआ है, यही सिंबल हमारा कंक्लूजन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब दूसरा कंक्लूजन देखें तो हमें एफ और टी के बीच में रिलेशन बताना है, हमें एफ और टी के बीच में रिलेशन बताना है, एफ और टी के बीच में रिलेशन बताना है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मतलब हमें हमारे सिंबल का डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम जैसा सिंबल दिया हुआ है हम सेम टू सेम वही सिंबल उतार देंगे। अब एफ और टी के बीच में हमारे स्टेटमेंट में ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल दिया है, हमारे स्टेटमेंट में लेस देन इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ है। हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एफ इज लेस देन, हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एफ इज लेस देन और इक्वल टू टी। भाई यही तो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। हमारे स्टेटमेंट में देखिए लेस देन और इक्वल टू दोनों का सिंबल एक साथ यूज हुआ है, तो हमारा स्टेटमेंट यही कह रहा है कि जो टी है वो एफ से, सॉरी जो एफ है वो टी से या तो छोटा है या तो बड़ा है या तो बराबर है। एफ इज स्मॉलर देन और इक्वल टू टी, एफ इज लेस देन और इक्वल टू टी, यही हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। और हमारे कंक्लूजन में क्या दे रहा है कि एफ इज लेस देन टी। अब भाई आंसर तो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है कि भाई या तो एफ टी से लेस देन भी हो सकता है, एफ जो है वो टी से या तो लेस देन भी हो सकता है या तो एफ जो है वो टी के बराबर भी हो सकता है। हम श्योर नहीं है कि एफ जो है वो टी से लेस छोटा है या बराबर है, और कंक्लूजन हमारा बता रहा है कि एफ जो है वो टी के बराबर है। तो एक तरफ से हम ये भी एफ जो है वो टी से छोटा है, राइट, ये हमारा कंक्लूजन कह रहा है एफ जो है वो टी से छोटा है। तो एक बार को हम ये मान सकते हैं कि भाई हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो भी सही है, एक बार को हम मार्क ये कर सकते हैं कि हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो सही है। पर अगर हम ये मार्क करते हैं, एक बार को हमारे मन में ये आ सकता है कि हमारा दूसरा कंक्लूजन सही है, पर अगर हम ये मार्क करते हैं, इसे हम करेक्ट मार्क करते हैं, करेक्ट मानते हैं, तो एग्जाम में हमारा मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि हमें वही कंक्लूजन करेक्ट मार्क करना है, हमें वही वाला कंक्लूजन करेक्ट मार्क करना है जिसमें हमारा सेम वही आंसर आए जो आंसर हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। जब हम किसी भी कंक्लूजन को करेक्ट तभी मार्क कर सकते हैं जब उसमें वही सिंबल दिया हो, जो सिंबल हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेस देन और इक्वल टू का सिंबल करेक्ट आ रहा है, लेस देन इक्वल टू दोनों साथ में आने चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लेस देन और इक्वल टू का सिंबल साथ में आना चाहिए, और यहाँ पे दूसरे कंक्लूजन में सिर्फ लेस देन का सिंबल आ रहा है, सिर्फ लेस देन का सिंबल दिया, इक्वल टू का नहीं दिया हुआ है। दैट्स वाई ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई हमें पता नहीं है कि एफ और टी के बीच में क्या रिलेशन है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि एफ जो है वो टी से छोटा है या टी के बराबर है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। और इस कंक्लूजन में ये डेफिनेट बता रहा है कि एफ जो है वो टी से छोटा है, तो हम कैसे मान लें कि भाई हम कैसे बता दें कि जो हमारा कंक्लूजन है वो सही है कि गलत है, जब हमें खुद नहीं पता है, हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता ही नहीं चल रहा है कि एफ टी से छोटा है या उसके बराबर है, तो हम कंक्लूजन में कैसे ये डेफिनेट कर दे कि नहीं वो छोटा ही है, गलत हो जाएगा। दैट्स वाई हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। हमारा सही होगा यहां पर भी पहला वाला, ओनली वन फॉलोज। ओके, अब ऐसे ही क्वेश्चन को हम थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अलग तरीका देखते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में हम थोड़े चेंजेस करके देखते हैं। ओके,
मान लीजिए अगर हमारे कंक्लूजन में दिया होता कि f इज लेस देन v और दूसरा कंक्लूजन दिया होता है f इज लेस देन t। अब इस क्वेश्चन में वही सेम क्वेश्चन है, हमने कंक्लूजन में थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं, हमने कंक्लूजन चेंज कर दिया है। अब ये इस कंक्लूजन में हमारा पहला कंक्लूजन कह रहा है f इज लेस देन v। हमें f और v के बीच का रिलेशन बताना है। यहाँ पे हमें f और v के बीच का रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या करना है, सिंबल जैसा दिया हुआ है हमारे स्टेटमेंट में सेम वैसा ही सिंबल हमें उतार देना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें उतारने की ज़रूरत भी नहीं है, सेम सिंबल्स दिए हुए हैं तो हमें पता है जीत हमारे इन्हीं सिंबल की होगी। ये जो सिंबल दिया हुआ है, हमारा लेस देन का सिंबल दिया है, यही हमारा आंसर आना चाहिए। अगर ये हमारा कंक्लूजन में आ रहा है, अगर ये सिंबल हमारा कंक्लूजन में आ रहा है तभी हमारा कंक्लूजन सही होगा, अदरवाइज हमारा कंक्लूजन गलत होगा, राइट। तो हम अगर देखें, ये जो सिंबल हमारा आ रहा है आंसर, सेम वही सिंबल हमारा कंक्लूजन में भी दिया हुआ है, तो इसके मतलब ये हुआ कि हमारा पहला कंक्लूजन सही हो गया। और दूसरा कंक्लूजन देखें तो हमें f और t के बीच में रिलेशन बताना है। अभी हम सिंबल पे नहीं ध्यान देते, अभी हमें सिंबल नहीं देखना है कि सिंबल क्या दिया है, अभी हम बस इतना देखते हैं कि हमें f और t के बीच का रिलेशन बताना है। तो हमें स्टेटमेंट में ही यहाँ पे साफ पता चल रहा है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि हमें हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो सिंबल हमारा स्टेटमेंट में दिया हुआ है, अगर वही सिंबल हमारा कंक्लूजन में भी देता है, तो हमारा दूसरा कंक्लूजन सही होगा, अदरवाइज वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये कंक्लूजन में जो सिंबल हमारे स्टेटमेंट में जो सिंबल हमारे दिया हुआ है, सेम वही सिंबल हमारे कंक्लूजन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो सिंबल हमारा स्टेटमेंट में दिया हुआ है वही सिंबल हमारा कंक्लूजन में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो भी सही हो गया, अब इस केस में हम ओनली 1 या ओनली 2 फॉलोज नहीं लगा सकते। भाई फॉलो तो हमारा पहला कंक्लूजन भी फॉलो हो रहा है, हमारा दूसरा कंक्लूजन भी फॉलो हो रहा है, राइट, फॉलो दोनों हो रहा है, बट हम ओनली 1 या ओनली 2 फॉलोज इस केस में नहीं लगा सकते। अगर कोई एक फॉलो हो रहा होता, अगर सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा होता या सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा होता, तब इस केस में हम ओनली 1 या ओनली 2 लगाते। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, तो देखना ये है कि हम बोथ फॉलोज लगाएंगे या ईदर 1 और ईदर 2 फॉलोज लगाएंगे। अब फॉलो तो भाई दोनों हो रहा है, हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होगी अब यहाँ पे कि हमें बोथ फॉलोज लगाना है या ईदर 1 और 2 फॉलोज बनाना है। अब देखना ये भाई, देखिए हम कंफर्म है, हमें डेफिनेट पता है कि डेफिनेटली हमारा कंक्लूजन 1 भी फॉलो हो रहा है और डेफिनेटली हमारा कंक्लूजन 2 भी फॉलो हो रहा है, डेफिनेटली कंक्लूजन 1 भी फॉलो हो रहा है, डेफिनेटली कंक्लूजन 2 भी फॉलो हो रहा है, दोनों कंक्लूजन हमारे फॉलो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे ईदर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम बोथ लगाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, हमारा कंक्लूजन 1 भी सही है, हमारा कंक्लूजन 2 भी सही है, तो हम यहाँ पर बोथ फॉलोज लगाएंगे। अब अगर हम कंफर्म ना होते, मतलब अगर वो ईदर हम कहाँ पे लगाते हैं, ईदर हम उस केस में लगाते हैं जहाँ पे हमारा कंक्लूजन 1 भी फॉलो होता है और कंक्लूजन 2 भी फॉलो होता है। हमें पता होता है कि भाई हमारा कंक्लूजन 1 भी सही है, हमारा कंक्लूजन 2 भी सही है,
पर हम श्योर नहीं होते, हम निश्चित नहीं बता सकते कि हमारा कंक्लूजन 1 सही है या कंक्लूजन 2 सही है। मतलब हमारे मन में ये दुविधा होती है, हमारे मन में ये दुविधा होती है कि हमारा पहला कंक्लूजन सही होगा या दूसरा कंक्लूजन सही होगा। हम कंफर्म नहीं है, हम कंफर्म नहीं बता पाते हैं कि हमारा कंक्लूजन 1 सही है हो रहा है या कंक्लूजन 2 सही हो रहा है। उस केस में हम ईदर और लगाते हैं। ईदर और बोथ दोनों में बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। इसमें बहुत से लोग गलती करके आ जाते हैं, बट हमें ये समझ के चलना है जब हमें यहाँ पे हम दोनों श्योर हैं, यहाँ पे हम दोनों श्योर हैं कि भाई हमारा पहला भी सही है, हमारा दूसरा भी सही है। हम यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की दुविधा नहीं हो रही है, यहाँ पे हमें दुविधा नहीं हो रही है कि भाई या तो हमारा 1 सही हो सकता है या तो 2 सही हो सकता है। नहीं, यहाँ पे दुविधा नहीं हो रही है, यहाँ पे हम श्योर हैं कि भाई हमारा पहला दूसरा दोनों सही है। दैट्स वाई यहाँ पर हम बोथ फॉलोज करेंगे। अब ईदर और कहाँ पे यूज होता है इसके भी हम क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखेंगे। फिलहाल हम बोथ के 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ओके, तो अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है और हमारा पहला कंक्लूजन कह रहा है कि Q इज लेस देन S। पहले हम वही करेंगे कि हम सिंबल पे ध्यान नहीं देते हैं, कौन सा सिंबल दिया हुआ है। हमें Q और S के बीच में रिलेशन बताना है। हमें Q और S के बीच में रिलेशन बताना है। हमें Q और S के बीच में रिलेशन बताना है। यहाँ पे Q और S के बीच में रिलेशन बताना है, यानी कि हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हम हमारे सिंबल का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। सिंबल का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अब अगर हम हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करें, यहाँ पे मैं लिखती नहीं हूँ, अब ओरली करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जब हम Q से S की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज होगा। हमें ये मन में ही सोचना है, हम ये मन में ही सोच लेंगे कि जब हम Q से V पे जाएंगे तो हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज होगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। ये चीज हमें मन में ही सोचनी है, अब नोट डाउन नहीं करना है। भाई शुरू में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब नोट डाउन कर रहे थे, ओके, बट अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमें ये सारी चीजें ओरली करने की ट्राई करनी होगी। तो जब हम Q से V की तरफ जाएंगे, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, हमें हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करना होगा और ये चेंज हमें ओरली करनी है, हमें अपने मन में देख के करना होगा। ये ऐसे चेंज होगा हमारा। फिर हम V से S की तरफ जाएंगे तो अगेन हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज होगा। फिर हम देखें तो जीत किसकी होगी, यही वाला सिंबल हमारा जीतेगा। ये वाला सिंबल हमारा आ रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब हम Q से S की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला सिंबल आ रहा है। अब हम देखेंगे हमारा कंक्लूजन देखेंगे। अगर कंक्लूजन में भी यही सिंबल दिया होगा, यही सिंबल दिया होगा अगर कंक्लूजन में, तभी हमारा कंक्लूजन सही होगा। इसके अलावा अगर कोई भी दुनिया का कोई भी सिंबल अगर हमारे कंक्लूजन में दिया हो, इसके अलावा कोई भी जो हमने पांच सिंबल्स पढ़े थे, तो इसके अलावा बाकी चारों में से कोई भी सिंबल अगर दिया होगा हमारे कंक्लूजन में तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो सिंबल है वही हमारे कंक्लूजन में दिया है या नहीं दिया है। भाई जो सिंबल यहाँ पे हमारा आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो जब हम Q से S की तरफ गए तो जो सिंबल हमारा आ रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सेम वही सिंबल हमारा कंक्लूजन में दिया हुआ है। तो हमारा ये कंक्लूजन भी सही हो जाएगा। अब दूसरा कंक्लूजन अगर हम देखें तो हमें M और K के बीच का रिलेशन बताना है। अभी हम सिंबल नहीं देखते हैं, कि हमारा M और K के बीच में क्या सिंबल दिया हुआ है, हमें ये नहीं देखना है। अभी हमें बस इतना देखना है कि हमें M और K के बीच में रिलेशन बताना है। हमें M और K के बीच में रिलेशन बताना है। अगेन हमें राइट टू लेफ्ट आना है। तो हम मन में ही हमारे सिंबल का जो डायरेक्शन है वो चेंज करेंगे। तो जब हम सिंबल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा और ये सिंबल ऐसे हो जाएगा। राइट, ये सारी प्रोसेस हमें अपने मन में करनी है। इतना समय नहीं रहेगा वहां पे हमारे पास कि हम लिख के देखें। ओके, ये सारी प्रोसेस हमें मन में करनी है।
फिर इन दोनों को जब हम फाइट कराएंगे, इन दोनों के हम फाइट कराएंगे तो जीत किसकी होगी? इस सिंबल की होगी, इस सिंबल की जीत होगी। अब अगर ये सिंबल हमारा कंक्लूजन में दिया हुआ है, हमने अभी नहीं देखा हमारे कंक्लूजन में कौन सा सिंबल दिया हुआ है, अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि कंक्लूजन में हमें किन दोनों के रिलेशन, किन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, किन दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन बताना है, और फिर हमने खुद स्टेटमेंट में जाके वो रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की है। हमने खुद स्टेटमेंट में अपना सिंबल चेंज करके अपने अकॉर्डिंग वो रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की है, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो अपना कंक्लूजन बनाया है, हमने जो अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया है, उसके अकॉर्डिंग m शुड बी ग्रेटर देन k, m शुड बी ग्रेटर देन k। अब इसके अलावा अगर ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, अब इसके अलावा अगर हमारे कंक्लूजन में कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी इसके अलावा कोई भी रिजल्ट अगर हमारे कंक्लूजन में आता है, या तो हमारे कंक्लूजन में ऐसे लिखा होगा m इज ग्रेटर देन k, या तो ऐसे लिखा होता k इज लेस देन m, बट क्योंकि हमने देखा है कि हम राइट टू लेफ्ट आए हैं, हमने हमारे सिंबल चेंज किया है, यानी कि हम m टू k की तरफ गए, हमने m और k के बीच में रिलेशन बताया और हम m टू k के बीच में गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने हमारा सिंबल का डायरेक्शन चेंज किया है। तो इसके अलावा ये जो हमारा आया है भाई, लिखा ये दोनों चीज़ है, अब इसके अलावा अगर कुछ भी हमारे कंक्लूजन में रिजल्ट आता है तो वो हमारा रॉन्ग होगा, हमारा कंक्लूजन कह रहा है m इज ग्रेटर देन k। सेम वही चीज़ हमारे कंक्लूजन 2 में दी हुई है, तो ये हुआ मतलब कि हमारा ये कंक्लूजन भी सही है। अब अगेन हम देखें, हमारा पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन सही है, और हम 100% श्योर हैं कि हमारा पहला कंक्लूजन भी सही है और हमारा दूसरा कंक्लूजन भी सही है। हमारे मन में कोई भी दुविधा नहीं है कि भाई कंक्लूजन 1 गलत होने के 1% चांस है या कंक्लूजन 2 गलत होने के 1% चांस है, नहीं, कोई दुविधा नहीं है। हम 100% श्योर हैं कि हमारा 100% कंक्लूजन 1 भी सही है और 100% कंक्लूजन 2 भी सही है। तो इसका मतलब अगेन हमारा आंसर क्या होगा? बोथ फॉलोज। ओके, अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमारा स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन देखते हैं हमारा। पहले कंक्लूजन हमें W और Y और W के बीच में रिलेशन बताना है। Y और W के बीच में हमें रिलेशन बताना है, मीन्स हमें राइट टू लेफ्ट आना है। अगेन हम क्या करेंगे? हम हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, और ये प्रोसेस हम फिर से अपने मन में करेंगे। ओके, तो जब हम Y से W की तरफ आएंगे, हम हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो सिंबल है, पहले हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, फिर अगेन इक्वल टू उतारेंगे, फिर अपने सिंबल का डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब ये देख सकते हैं कि हमारा जो सिंबल है पहले इस सिंबल, ये ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल और इक्वल टू सिंबल, इन दोनों सिंबल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जीत किसकी होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले सिंबल की। और अगेन इन दोनों सिंबल को अगर हम कंपेयर करेंगे, ये दोनों सेम सिंबल है, तो भाई जाहिर सी बात है हम यही सिंबल उतार देंगे। तो अब ये सिंबल हमारा तब आया है जब हमने खुद कंक्लूजन ड्रॉ किया है। अभी हमने कंक्लूजन में नहीं देखा है कि हमारा कौन सा सिंबल दिया हुआ है, ये कंक्लूजन हमने खुद ड्रॉ किया है कि अगर हम Y से W की तरफ जाएंगे तो हमारा ये रिजल्ट आना चाहिए, ये कंक्लूजन हमने खुद ड्रॉ किया है। अब हम हमारे कंक्लूजन से मैच करेंगे, तो ये देखिए जो हमारा कंक्लूजन आया है, जो कंक्लूजन हमने खुद ड्रॉ किया है, सेम वही कंक्लूजन हमारा क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। सेम वही कंक्लूजन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो करेक्ट हो गया, हमारा पहला कंक्लूजन करेक्ट हो गया। अब अगर हम हमारा दूसरा कंक्लूजन देखें तो हमें P और R के बीच में रिलेशन बताना है।
पी और आर के बीच में रिलेशन बताना है, हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, हमें लेफ्ट टू राइट जाना है मीन्स हमें हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, जैसा स्टेटमेंट में दिया है हम वैसे ही जा रहे हैं, तो हमें हमारे सिंबल का डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सिंबल, अब देखिए यहाँ पे पी और डब्ल्यू के बीच में जो सिंबल दिया है वही सिंबल डब्ल्यू और आर के बीच में दिया है, तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन उतारने की ज़रूरत भी नहीं है, या मतलब यहाँ पे हमें सिंबल उतारने की ज़रूरत भी नहीं है। जो सिंबल दिया हुआ है हमें साफ दिख रहा है कि दोनों जगह सेम सिंबल दिया हुआ है, दोनों जगह सेम सिंबल दिया हुआ है कि यानी कि हमारा जो कंक्लूजन में आंसर आना चाहिए वो यही सिंबल हमारा आना चाहिए। अब अगर यही सिंबल हमारा कंक्लूजन में दिया हो, यही सिंबल अगर हमारा कंक्लूजन में दिया होगा तो हमारा दूसरा कंक्लूजन करेक्ट होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो हम मैच करें, अगर हमारा कंक्लूजन दूसरा वाला जो सिंबल हमारा कंक्लूजन में दिया था वही कंक्लूजन में वही हमारे कंक्लूजन में हमारा आंसर आ रहा है, राइट। जो हमारे अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन आ रहा था और जो कंक्लूजन दिया हुआ है स्टेटमेंट में, दोनों कंक्लूजन सेम है। इसका मतलब कि हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो भी करेक्ट हुआ, हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है वो भी करेक्ट हुआ। अगेन हम आंसर क्या लगाएंगे, बोथ फॉलोज, बिकॉज दोनों जगह हम 100% श्योर हैं, दोनों जगह दोनों कंक्लूजन्स में हम 100% श्योर हैं कि हमारा दोनों कंक्लूजन करेक्ट होगा। इधर और कहाँ लगाना है ये हम अगले क्वेश्चंस में देखते हैं, आगे देखेंगे। पहले अभी इतना जान ले कि जब हम 100% श्योर हों, हम 100% श्योर हों कि हमारा आंसर यही होगा, हमारा यही कंक्लूजन आएगा, तो हम इधर और नहीं लगाते, तब हम बोथ लगाते हैं। ओके तो यहाँ पे भी हमारा बोथ फॉलोज होगा।